गर्ल्स की बॉडी में होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन पीरियड्स को लेकर आज के टाइम में भी लोगों के माइंड में इतने ज़्यादा मिथ्स हैं और इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शन है ना, जो कि बिल्कुल गलत हैं। और कई बार वो हमारे पर कुछ इस तरह से थोपे जाते हैं। एज अ टीनेज आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। सो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पीरियड्स रिलेटेड मिथ जो कि सिर्फ मिथ्स ही हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी मिथ्स है ना, ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और एज अ टीनेज क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो आप कई बार इस चीज़ को लेकर अपने आप को ही कोसने लग जाते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे पीरियड्स क्यों स्टार्ट हो गए। जबकि आपको अगर इसके बारे में नॉलेज होगी कि ये सिर्फ एक मिथ है, तो आप भी कंफर्टेबल रहोगे और एट द एंड आपके माइंड में भी ये प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी। सो बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट मिथ की। कई सारे लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि यार पीरियड्स के टाइम पे ना लड़कियां बिल्कुल इम्प्योर हो जाती हैं और पीरियड्स का जो ब्लड है वो आपको इम्प्योर बना देता है, इसलिए आपको किचन्स में नहीं जाना चाहिए, आपको अचार को टच नहीं करना, आपको खाना बनाने नहीं जाना, या आप किसी भी चीज़ में को टच नहीं कर सकते, आपको बेड में नहीं सोना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ यार ये कंप्लीटली मिथ्स है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। आप सोच के देखो कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे तो एट द एंड आप बेबी को बर्थ नहीं दे सकते। और वो जो ओवरी है ना, जब ओवरी के अंदर एक ओवम बनता है और वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाता, उस केस में ओवम यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके साथ ब्रेक होके बाहर ब्लड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको स्पर्म मिल जाता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये एक बेबी को बर्थ दे सकता था। तो जो चीज एक बच्चे को जन्म दे सकती है वो इम्प्योर कैसे हो सकती है। सो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप इम्प्योर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये बनी बनाई बातें हैं जो चली आ रही हैं और आज भी लोग इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं। कई बार आपने मेडिकल स्टोर में देखा होगा कि जो मेन है ना, वो अगर सैनिटरी पैड लेने बाई चांस आ जाते हैं तो शॉपकीपर भी बिल्कुल उसको रैप करके ब्लैक कलर की पॉलिथीन में देता है। और जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको खरीदने में जो मेंस होते हैं ना, उनको काफी ज्यादा शर्म भी आती है, वो शेमफुल फील करते हैं। इवन फीमेल्स के केस में भी ऐसा है कि वुमेन्स जब भी सैनिटरी नैपकिन खरीदने जाती हैं या सैनिटरी पैड्स खरीदने जाती हैं तो उनको लगता है यार मैंने पता नहीं ऐसा मैं क्या खरीद रही हूँ, तो वो रैप करके लेकर आती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ यार कि बिल्कुल भी आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स एक बहुत ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है आपकी बॉडी की, और अगर पीरियड्स नहीं होंगे कि किसी फीमेल को अगर पीरियड्स नहीं आते तो वो कंसीव नहीं कर पाती। अगर वो कंसीव नहीं कर पाएगी तो एक बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगी। मतलब आप जहां से आए हैं या आप को जिस भी लेडी ने बर्थ दिया है उसको कहीं ना कहीं पीरियड्स आते थे, और पीरियड्स आते थे इस वजह से ही आप आज के टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल हो या मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि पीरियड्स एबनॉर्मल है या लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस बात को भी नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। आपने कई लोगों को तो ये भी कहते हुए सुना होगा कि आपको पीरियड्स के दौरान पेड़ पौधों को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो झुलस जाते हैं या मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, वैसे प्लांट्स बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। और आप सोच के देखो कि क्या आपको पीरियड्स आने से लॉजिकली ऐसा पॉसिबल है कि कोई प्लांट की डेथ हो सकती है या पेड़ मुरझा जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है। और जहां से आपको ब्लीडिंग हो रही है, मतलब अपने वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, तो उसका प्लांट्स के साथ क्या कनेक्शन है। मुझे तो इस बात के पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आता, और ये तो मुझे बहुत ही बकवास मिथ लगता है। और लोगों को इस चीज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको पीरियड आते हैं, आपको तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। कई बार आपने लोगों को ये भी बोलते हुए सुना होगा कि पीरियड्स के टाइम पे यार ज्यादा उछलो कूदो मत, क्योंकि इससे आपके जो पीरियड का फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, आपका पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएंगे, आपको क्रैम्प्स बहुत ज्यादा पड़ने लग जाएंगे। लेकिन स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि पीरियड्स के टाइम पे अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो, मतलब माइल्ड एक्सरसाइजेस, लाइक आपने जंपिंग नहीं करनी, रनिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। लेकिन अगर आप माइल्ड वॉकिंग करते हो, माइल्ड एक्सरसाइजेस करते हो, तो ये आपके पीरियड क्रैम्प्स को कम करती हैं, बढ़ाती बिल्कुल भी नहीं है। इवन आपके जो पीरियड के फ्लो को बहुत ज्यादा हद तक बेटर कर देती हैं। मतलब अगर आपका इरेगुलर पीरियड है तो उसको भी बेटर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो पीरियड्स के टाइम पे तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, और ये बहुत ही बिगेस्ट मिथ है कि इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप में से कई सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि पीरियड्स के टाइम पे हमें सेक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यार ये कंप्लीटली
आपकी चॉइस है, आप पीरियड के टाइम पे बिल्कुल सेक्स कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पीरियड्स के टाइम पे अगर आप सेक्स करते हो तो इसके अपने ही बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, लाइक आपके क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, आपके पीरियड्स के डेज छोटे हो जाते हैं, आपका फ्लो अच्छा रहता है और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। सो पीरियड्स के टाइम पे डेफिनेटली आप सेक्स कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस टाइम पे आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। बेसिकली यार कई सारी लड़कियों के घर में ऐसा भी होता होगा कि पीरियड्स के टाइम पे उनको बोला जाता होगा कि एक साफ सुथरी चादर में आपने नहीं सोना, आप किसी पुरानी चादर में सो जाओ, जब पीरियड्स खत्म हो जाएंगे तो आप न्यू बेडशीट यूज़ कर सकते हो, या जो बेडशीट हम डेली यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करो, लेकिन एक अलग ही रखी होती है। इसके अलावा कई जगह ये भी होता है कि उनको अलग रूम में सुलाया जाता है, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि क्या इसका कोई रियल लाइफ से लेना देना है। एक्चुअल में इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपकी रियल लाइफ से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पीरियड्स के टाइम पे आपको अलग ही रूम में सोना चाहिए, ये इम्प्योर है या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मली अपने रूम में सो सकते हो, आप अच्छी बेडशीट भी यूज कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि स्टेनिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से अगर आप कोई पुरानी बेडशीट यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आपको न्यू बेडशीट यूज नहीं करनी चाहिए, पुरानी ही यूज करनी चाहिए। तो गाइस, ये तो कुछ ऐसे मिस थे, या आप कह सकते हो कुछ ऐसी बातें थी जो आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे एज अ टीनेज। आफ्टर अ सर्टेन टाइम तो चलो हमें नॉलेज हो जाती कि चीज ऐसे नहीं है, ऐसी है और इस चीज पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में या एज अ टीनेज हम बहुत ज्यादा बातें जो भी सुनते हैं ना उस पर बिलीव कर लेते हैं। सो आपको इन बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही बड़े मिथ हैं और इनका रियल लाइफ से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी भी नॉलेजेबल यूजफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।